हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों पर हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य कि अभी अभी मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिए हैं कि जून के अंतिम सप्ताह से और जुलाई के पूर्ण माह में स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले ली जाएं और बाकी विद्यार्थियों की परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर ली जाएंगी। जैसा कि यह निर्णय लिया गया है, विभिन्न अधिकारियों और बड़े नेतृत्व के मार्गदर्शन में ही यह निर्णय लिया गया होगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह है कि कोई भी बड़ा शहर हो, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, यहाँ के महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है। लगभग 50% से अधिक छात्र छात्रा या तो हॉस्टल में रहते हैं या तो रूम किराए पर लेके रहते हैं और किसी अन्य ज़िले के रहने वाले होते हैं। लॉकडाउन के कारण सभी अपने अपने निवास स्थानीय ज़िलों में जा चुके हैं और जब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा था उसी समय हॉस्टल खाली कराए गए थे और जो रूम में रहते हैं वो अपने रूम्स को छोड़कर वापस अपने गांव आ गए, अपने घर आ गए। तो बड़ा विषय यह है कि शासन ने क्या कोई ऐसे दिशा निर्देश तैयार किए हैं जिनमें इन बातों का ध्यान रखा गया हो या इन बातों पर ध्यान दिया गया हो और इसमें केंद्रित किया गया हो कि विद्यार्थियों को हम कैसे एकजुट करेंगे, कैसे उनकी परीक्षाएं लेंगे। रही दूसरी बात, ऑनलाइन मोड। तो स्नातक और स्नातकोत्तर कोई मजाक नहीं है। ऑनलाइन मोड में उसकी परीक्षा लिया जाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि आप उसमें एमसीक्यू बस नहीं ले सकते। स्नातकोत्तर में व्यक्ति मास्टर्स की पढ़ाई करता है, स्नातक में बैचलर की पढ़ाई करता है, वो सिर्फ एमसीक्यू के अधीन नहीं होता है। तो एक बड़ा विषय तो यह है कि पेपर कैसे लिए जाएंगे। अगर ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं तो निसंदेह सोचने वाली बात है कि क्या पेन, पेपर, उत्तर पुस्तिकाओं से संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा, या विद्यार्थी हर महाविद्यालय में बड़े शहरों में 5,000 से ऊपर संख्या में विद्यार्थी होते हैं, क्या जब वो इकट्ठे होंगे क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग बना पाएंगे, क्या सब कुछ मेंटेन रख पाएंगे। और ईश्वर ना करे अगर कहीं से संक्रमण उस परिसर में प्रवेश कर गया तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा, उन विद्यार्थियों के जीवन का क्या होगा और समस्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर का क्या होगा। यह सोचने वाली बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी परीक्षाएं चालू नहीं हुई हैं, कोई विशेष आदेश नहीं आया है कि इस दिनांक से आपकी परीक्षाएं हैं, इसलिए ज़्यादा स्वयं को परेशान ना होने दें, स्वयं के मन को शांत रखें। शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कोरोना संक्रमण नियंत्रित नहीं होता है, हमारी उम्मीद है कि नियंत्रित हो जाए, अगर कोई कमी रह जाती है या कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर या तो परीक्षाएं और आगे तक टाली जा सकती हैं या जनरल प्रमोशन की बात कही जा सकती है। एक और अन्य विषय ये आ रहा था कि विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं हैं, विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी से पुस्तकें नहीं ली हैं, वो कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए आप ऑनलाइन व्यवस्था कर सकते हैं, पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से छात्र पूरा नहीं तो लगभग 60% तो पढ़ ही सकता है। रही बात परीक्षाओं की, तो परीक्षाएं आगामी समय में भी ली जा सकती हैं और शासन अपने निर्देशानुसार कार्य करेगी। शासन प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ही कार्य करेंगे और बच्चों के मन में यह बात है कि हम दूर से आते हैं, कई बच्चे 20-25 किलोमीटर से ट्रेन से आते थे, कुछ बस से आते थे। उनका कहना ये है कि जब तक ये परिवहन के साधन चालू नहीं होंगे तो क्या हम पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जैसा कि शासन ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किया है कि वे अपने निवासरत ज़िले में ही पेपर दे सकते हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था अगर उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी कर दी जाती है, चाहे वो स्नातक हो चाहे स्नातकोत्तर हो, तो निश्चित तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए आसानी होगी और निसंदेह विद्यार्थी अपने ज़िले में रहकर ही, अपने निवास स्थान पर रहकर ही कोरोना संक्रमण से लड़ते हुए परीक्षार्थी के रूप में शामिल होकर अपनी परीक्षा संपादित करेंगे और परीक्षा देंगे। कोई विद्यार्थी परीक्षा से डरता नहीं है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट आ रही थी कि जो परीक्षा से डर रहे हैं वो बोल रहे हैं जनरल प्रमोशन की, ऐसा नहीं है। जो विद्यार्थी स्नातकोत्तर करता है, मतलब उसने 3 साल अपने स्नातक को दिए हुए होते हैं, तो निसंदेह वो परीक्षा से तो डरेगा नहीं।
और जो विद्यार्थी स्नातक करता है और वो भी जो अंतिम वर्ष में है, अभी तो उसी के पेपर होना है, तो जिसने 2 साल परीक्षाओं को दिया है विभिन्न वर्षों में, विभिन्न सेमेस्टरों में, तो वह भी परीक्षा से घबराने वाला तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं संक्रमण का डर हर व्यक्ति में है। डर, और उसे एक सावधानी ही कहना चाहिए कि हम अभी किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, हम अकेले में रहना चाहते हैं। हम अभी नहीं चाहते हैं कि हम सामूहिक रूप से इकट्ठे हों, क्योंकि एग्ज़ाम्स होंगे, दोस्त मिलेंगे, और लगभग 4 से 5 महीने बाद जब कोई हमारा दोस्त जो 4 साल 5 साल से हमारे साथ पढ़ रहा है वो हमें दिखेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे बात ना करें। यह बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। यह मेरा स्वयं का सुझाव था। बाकी आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और रही बात शासन प्रशासन की, तो हम सभी उनके आभारी हैं कि उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना संक्रमण से जीतने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएंगे। और निसंदेह विद्यार्थियों के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के निर्देश आदेश पारित किए जाएंगे, और जो भी आदेश पारित किए जाएंगे निश्चित रूप से वह ऐसे आदेश होंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी और हमें संक्रमण का कोई खतरा भी नहीं होगा, और हम स्वतंत्र रूप से अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।